हे एवरीवन, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि जब आप रास्ते पे चल रहे हो, मस्त ईयरफोन लगा के अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो, सडनली आप अपना जैकेट एकदम फ्लिप करके एकदम स्टाइल में पहनते हो, ये सोच के कि आप एकदम कूल दिख रहे हो और आपके आसपास के सारे लोग आपकी स्टाइल को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे। या आप अपने माइंड में कई बार एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में सोचते हो जिसे आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो और जिसके बाद हर कोई आपके लिए ताली बजा रहा है। वेल, आपको लगता है कि ये सब अच्छे थॉट्स है जो आपको बेटर फील कराते हैं और जो आपके अंदर से डाउट्स और डर को निकाल देते हैं, और इसलिए आप इन थॉट्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप अपने आसपास की दुनिया को भूल जाते हो। वेल, रियलिटी में ये गुड थॉट्स नहीं बल्कि आपका ईगो होता है, क्योंकि हम सब इस टाइप के थॉट्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं और खुद को बहुत ज्यादा क्रिएटिव समझने लगते हैं। लेकिन हमारी ये क्रिएटिव थिंकिंग, या यूं कहूं कि हमारा ये क्रिएटिव ईगो हमें रियलिटी से दूर करने लगता है। इसलिए इस टाइप के इगोइस्टिक थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए अपने प्रेजेंट में रहना सीखो और रियलिटी में जो हो रहा है आपके आसपास की दुनिया में उसे एक्सेप्ट करना सीखो। वेल, ये था एक तरीका जिसकी हेल्प से आप अपने अंदर के ईगो को मार के खत्म कर सकोगे। आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ और इम्पोर्टेंट सीरियस रीजन डिस्कस करूंगा जो हमारे अंदर ईगो को पैदा करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ सिंपल तरीके और सॉल्यूशन भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप उस ईगो को अपने अंदर से खत्म कर सकोगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि स्पेशली आप एक इगोइस्टिक इंसान हो और आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो सो दैट आप अपने उस नेचर को चेंज कर सको, तो वेल, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड आई एम श्योर इस वीडियो के खत्म होने तक आप खुद को एक नए इंसान में बदल सकोगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, द डेंजर ऑफ अर्ली प्राइड। ईगो का एक कॉमन फॉर्म जो ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग अस, वो है प्राइड, जिसे घमंड बोलते। ऑथर कहते हैं कि प्राइड एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये एक झूठ होता है जो बार बार इंसान को कहता है कि वो दूसरों से बेटर है। इनफैक्ट कुछ लोग तो घमंड में इतना चकनाचूर हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ऊपर वाले ने उन्हें जैसा बनाया था वो उससे ज्यादा बेटर है। अब इस प्राइड की वजह से हमारे अंदर से ह्यूमिलिटी चली जाती है और इसी प्राइड की वजह से हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज डैमेज हो जाती है, जो कि हमारा ब्रेन। क्योंकि जब इंसान के अंदर प्राइड आ जाता है तो वो सीखना छोड़ देता है, फ्लेक्सिबल होकर सिचुएशन को अडेप्ट करना छोड़ देता है, प्यार करना, रिलेशनशिप बनाना छोड़ देता है। और ये सब चेंजेस इंसान के अंदर उनकी इनिशियल लाइफ में ही आने लगते हैं जब वो कोई छोटी सी चीज अचीव कर लेता है। इन शॉर्ट, आपका प्राइड, आपका घमंड आपकी एक छोटी सी अचीवमेंट को पकड़ लेता है और बार बार आपको ऐसा दिखाता है कि आपने लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ लिया। अगर प्राइड रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट टाइप एग्जांपल दूं तो, आई एम गोइंग टू विन बिकॉज आई एम करंटली इन द लीड। आई एम अ राइटर बिकॉज आई पब्लिश समथिंग। आई एम रिच बिकॉज आई मेड सम मनी। I am special because I was chosen. I am important because I think I should be, etc. etc. अब अगर आप इस प्राइड टाइप वाले इगोइस्टिक नेचर को अवॉइड करना चाहते हो तो उस टाइम आपको पहले खुद से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, एज अ हम्बल पर्सन अभी के टाइम पे मैं कौन सी चीज मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको समझना होगा कि आप एक स्ट्राइवर हो जो हर वक्त मेहनत कर रहा है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपका प्राइड आपसे आपका सेल्फ कंसेप्शन को रियलिटी की जगह और थिंग से कनेक्ट करने लगता है, जो आपको आउट ऑफ ट्रैक लेके जाती है। लेकिन आपका स्ट्राइविंग नेचर आपको डाउन टू अर्थ रखता है, बार बार ये चीज रियलाइज कराते हुए कि अभी मंजिल दूर है और आपको अभी भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। नंबर 2, बिवेयर द डिजीज ऑफ मी। पैट रेली, जो एक बहुत ही फेमस एथलेटिक कोच है, वो कहते हैं कि हर सक्सेसफुल टीम के साथ एक ट्रेजेक्टरी टाइप सिचुएशन जरूर होती है। बेसिकली जब कोई टीम अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और जब उन्होंने एज अ टीम कोई भी मैचेस नहीं जीते होते हैं तो उस टाइम उस टीम को आप इनोसेंट बुलाते हो। फिर जब कंडीशन और सिचुएशन सही होती है और फिर जब पूरी टीम एक साथ अपने कॉमन कलेक्टिव गोल्स को अचीव करने लगती है तो उस स्टेज को इनोसेंट क्लाइम स्टेज कहते हैं। लेकिन फिर जब टीम जीतने लगती है और उन्हें मीडिया से भी अटेंशन मिलने लगता है तो फिर जो वो टीम बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं टूटने लगता है, क्योंकि फिर प्लेयर अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस देने लगते हैं। अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती है, कुछ लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो कुछ प्लेयर्स में ईगो, जिसकी वजह से इनोसेंट क्लाइम वाला स्टेज
डिजीज ऑफ मी में कन्वर्ट होने लगता है। अब करियर के इनिशियल स्टेजेस में जब आप इस डिजीज ऑफ मी वाली सिचुएशन में आ जाते हो तो फिर आप हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते हो, क्योंकि उस टाइम आपको लगता है कि आप ही वो अपॉर्चुनिटी को डिजर्व करते हो। लेकिन रियलिटी में जब आप उस अपॉर्चुनिटी पे काम करना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन है जो आपको आपके मेन वर्क से डाइवर्ट कर रहा था। इसलिए अगर आप इस डिजीज ऑफ मी टाइप वाले ईगो को अवॉइड करना चाहते हो तो सिर्फ उन चीजों पे फोकस दो जो आपके लिए रियल में इंपॉर्टेंट है। इससे ना ही आप डिस्ट्रैक्ट होगे, ना ही आपका फोकस डाइवर्ट होगा अपने गोल्स को लेके। नंबर 3, द एफर्ट इज इनफ। आपके साथ लाइफ में ऐसी कई बार सिचुएशन आएगी जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम को एकदम अच्छे से करोगे, बल्कि यूं समझो एकदम परफेक्टली करोगे, बट फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नेगेटिव और फेलियर टाइप ही मिलता है। और कई बार ऐसा रेस्पॉन्स हमारे मोटिवेशन को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर फिर एक ईगो डेवलप हो जाता है जो बार बार हमें सिर्फ ये कहता है कि हमें हमारे काम के लिए सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए और कुछ नहीं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मोटिवेशन हमें वापस ट्राई करने के लिए एनकरेज करता है, वहीं ईगो हमें रोकते रहता है। इसलिए इस टाइप के ईगो को ओवरकम करने के लिए खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, और खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए बिना आउटकम्स के बारे में सोचे सिर्फ अपने काम पे फोकस दो, क्योंकि अगर आप सिर्फ आउटकम पे फोकस दोगे तो आपका ईगो आपको सफिशिएंट फील नहीं कराएगा, बल्कि आपको बार बार ऐसा फील कराएगा कि आपको आपके काम के लिए अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन मिलना ही चाहिए। इसलिए अपना काम करो और अच्छे से करो, और फिर काम हो गया तो फिर उसके बारे में सोचो मत और जाने दो। रिजेक्शन, रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो दूसरों के हाथ में है, और उनके पास ही रहने दो। आपके हाथ में जो चीज है वो ये डिसाइड करना है कि जो मेहनत और एफर्ट आपने दिए हो वो वर्दी है या नहीं। सो टू कंक्लूड, इस वीडियो में हमने 4 लेसन सीखे जिसकी हेल्प से हम अपने अंदर के ईगो को दूर कर सकेंगे। ये 4 लेसन है। पहला, रियलिटी और प्रेजेंट में रहो। दूसरा, प्राइड से बचो। तीसरा, उन कामों पे ही फोकस करो जो आपके लिए रियल में इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, चौथा, सेल्फ सफिशिएंट बनो और बिना आउटकम के बारे में सोचे अपने हर काम में अपना पूरा एफर्ट्स दो। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक ईगो इज द एनिमी से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन लेसन्स की हेल्प से अपनी लाइफ से ईगो को दूर कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कोई नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आपकी लाइफ में ईगो है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।